सदाशिव राव। ये दोनों ही बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो हर रोज एक बार के लिए सरकार के बाड़े में जाया करती थी। इस बार उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं कि आखिर बुढ़िया को खाना कौन देगा। इस कहानी में एक बुढ़िया है जिसे कि ये सभी अपनी दादी कहकर बुलाते हैं, लेकिन बेसिकली ये दादी इनकी नहीं है, ये है लकड़ नानी सरकार की। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आप में से बहुत ही कम लोग या शायद न के बराबर लोग जानते होंगे कि सबसे पहले होता है पोता, देन बेटा, देन पापा, उसके बाद में होते हैं दादा। अब दादा के ऊपर होते हैं परदादा, उसके बाद में होते हैं सरदादा और उसके बाद में होते हैं लकड़ दादा। वैसे ही सेम टाइम लाइन मैटरनल साइड में भी अलाउ होती है, यानी कि नानी पोती, देन मम्मी, उसके बाद में नानी, उसके बाद में सर नानी, फिर पर नानी और उसके बाद में लकड़ नानी। इस पूरे टाइम सिनेरियो को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि लकड़ नानी यानी कि उस बुढ़िया की एज करीब 200 साल से भी ऊपर है, जिसका पूरा शरीर सड़ गल चुका है मगर आज भी उसमें जान है। रात को सदाशिव अपनी माँ से पूछता है कि क्या आज आपको सोने की मुद्रा मिली। तब वहां पर उसकी माँ गुस्से से कहती है कि वो कमानी पड़ती, वो यूं ही नहीं मिल जाती। वहीं पर अगले दिन सीन शिफ्ट होता है जहां पर उन्हें ये पता चलता है कि सरकार की डेथ हो चुकी है और उसका दाह संस्कार करने के बाद में यहाँ पर ज्योति कहती है कि हम अगले ही दिन पुणे के लिए निकलेंगे। एंड बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो गाइज आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम पुणे। और अब जैसा कि ये टाइम लाइन 1913 की दिखाई गई है तो इस वक्त गाड़ी घोड़े यानी कि मोटरसाइकिल और कारों का होना एक बड़ी बात हुआ करती थी और इस गांव यानी कि तुम्बाड़ में ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, जबकि पुणे में हुआ करता था। तो दोनों ही भाई इस बात से काफी उत्सुक थे कि अब हम यहाँ से पुणे के लिए शिफ्ट होने वाले हैं। मगर गलती से सदाशिव जिस पेड़ की टहनी पर बैठा था वो टूट जाती है और वहीं पर सदाशिव नीचे गिरकर घायल हो जाता है। उसकी माँ उसे वैद्य के पास में लेकर जाने के लिए निकलती है। तो वहां पर विनायक कहता है कि अगर बुढ़िया को भूख लगी तो क्या करूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि उसे कुछ बनाकर खिला देना और अगर फिर भी वो ज्यादा चिल्लाए तो बोल देना सो जा दादी वरना हंसता रह जाएगा। और उसके चले जाने के बाद में सेम वैसा ही होता है। थोड़ी ही देर में दादी खाने के लिए